स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी के अंतर्गत आज डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे जो है फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिद्धांत या फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत। कल हमने इस सिद्धांत के अंतर्गत देखा था कि उन्होंने व्यक्तित्व के कितने पार्ट बताए हैं। उन्होंने 2 पार्ट मैंने उसके बताए थे आपको, टोपोलॉजिकल और डायनामिक। इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ उसके प्रकार बताए थे, उसकी चर्चा कल हमने की थी। आज हम बताएंगे कि फ्राइड ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बच्चों, फ्राइड की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। हर चाहे आप बीएड की बात करते हैं, बीएड में, टेट में, सी टेट में, नेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। तो इस सिद्धांत को देखना, इसके स्टेजेस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में बालक के विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। इन 5 अवस्थाओं के आपको नाम बताऊंगी। साथ ही साथ मैंने कल एक और आपको बताया था कि फ्राइड ने अपने सिद्धांत में एक सेक्सुअल अर्ज की बात की है। सेक्सुअल अर्ज जिसे कहेंगे, सेक्सुअल एनर्जी कहेंगे, वो हर अवस्था में, विकास की सभी अवस्थाएं उस पर आधारित हैं। जो एक एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, ये बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो उसका भी प्रत्येक अवस्था में उसका क्या केंद्र बिंदु है, इसकी बात हम करते हैं। जो जिस सेक्सुअल एनर्जी को आपने लिबिडो नाम दिया था, ठीक है। तो जितनी भी अवस्थाएं हैं, लिबिडो उसमें होता है और प्रत्येक अवस्था में बालक के अलग अलग अंगों पर केंद्रित हो सकता है। लिबिडो अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है अवस्था के अनुसार। ये एनर्जी जो है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, लिबिडो, ठीक है। तो इस पर सबसे ज्यादा महत्व दिया था फ्राइड ने। बालक के जन्म के साथ ही उसने कहा था कि उसमें एक सेक्सुअल एनर्जी होती है, वही उसके सारे विकास को प्रभावित करती है। इसी वजह से फ्राइड के जो साथी थे और भी जो मनोवैज्ञानिक उस समय कार्य कर रहे थे, वो उनकी इस बात से विरोधी हो गए थे। इनके कुछ आलोचनाएं होने लगी थी फ्राइड की। फिर भी इनके सिद्धांत को, इनकी अवस्थाओं को सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इनका अपने सिद्धांत में प्रयोग किया है। इसलिए ये सभी जितनी भी डेवलपमेंट थ्योरी हैं, उन्हें समझने के लिए मनोवैज्ञानिक विकास की जो 5 अवस्थाएं जो फ्राइड ने दी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखती हैं। तो शुरू करते हैं हम। इनकी 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाओं पर पहली अवस्था है इनकी, पहली अवस्था है ओरल स्टेज यानी मौखिक अवस्था। ये मौखिक अवस्था है और इस अवस्था की आयु है जब बालक जन्म लेता है, तब से उसकी ये ओरल स्टेज होती है और ये 18 मंथ तक लगभग कार्य करती है। तो 0 से 18 मंथ ये इसका टाइम है। अब इस ओरल स्टेज में जब बच्चा होता है, तब उसकी सारी क्रियाएं हैं, उसकी जो कुछ भी करता है वो उसके मुख से संबंधित होती हैं। उसकी सारी प्रक्रियाएं मुख और ओठों पर केंद्रित होती हैं। वो चीजों को चबाकर, चूसकर संतुष्टि प्राप्त करता है, उसमें उसे खुशी मिलती है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, उनकी संतुष्टि मौखिक कार्यों के द्वारा करता है। इसलिए ये ओरल स्टेज है। इस अवस्था में बच्चे जब स्तनपान करते हैं माँ का, तब उससे इन्हें संतुष्टि मिलना शुरू हो जाती है। साथ में जब वो हाथ पैर चलाने लगते हैं, तो अंगूठा चूसना, चीजों को काटना, मुंह में पकड़ना, चूसना, इस तरह की प्रक्रियाएं करता है बालक। तो इस अवस्था में जो हमने लिबिडो की बात की थी, वो उसकी मौखिक क्रियाओं पर केंद्रित होती है, ठीक है। तो पहली अवस्था थी हमारी ओरल स्टेज, इसकी हमने आयु बताई है 0 से लेके 18 मंथ। अब दूसरी अवस्था कौन सी बताई है फ्राइड ने? दूसरी अवस्था है, ये है एनल
स्टेज। एनल स्टेज की बात करते हैं हम। देखिए एनल स्टेज या इसे हम बोलते हैं गुदीय अवस्था। इसे आप इंग्लिश में ही ज्यादा याद करें इसके तो ज्यादा नाम सही रहेंगे, आपको याद भी बने रहेंगे। तो एनल स्टेज में देखिए एनल, इसमें जो एनस से रिलेटेड प्रक्रियाएं हैं बच्चे की, जो उसकी टॉयलेट हैबिट है वो हैबिट फॉर्मेशन इसमें होता है और बच्चा उन्हीं क्रियाओं में अपना सुख प्राप्त करता है, उनसे उन्हें खुशी मिलती है जो वो इस तरह की प्रक्रियाएं करता है जो उसके ब्लैडर से रिलेटेड हैं या उसके टॉयलेट हैबिट से रिलेटेड है। तो इस तरह की क्रियाओं में ही बालक अपनी संतुष्टि करता है। अगर बालक का इस समय वो इन प्रक्रियाओं को सही प्रकार से करता है तो व्यक्ति का, बालक का उस समय व्यक्तित्व का सही दिशा में विकास होता है। ठीक है, तो ये एनल स्टेज है। इस स्टेज की अवस्था आपको बता देती हूँ। पहली अवस्था है 18 मंथ की, तो इस अवस्था के बाद में एनल स्टेज शुरू होती है। तो इसका होगा 18 मंथ से लेकर 18 मंथ टू, अगर हम 3 साल की बात करते हैं 3 ईयर, ये इसका टाइम होगा। इस अवस्था में बालक में ईगो का जन्म होने लगता है, उसका ईगो इसमें जन्म लेने लगता है। तो व्यक्ति क्या बालक होगा उस अवस्था में, बालक अपने उसमें ईगो को, बहुत सारी ईगो का उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों की जानकारी वो लेना शुरू कर देगा और उसका जो उसके विकास को अच्छी सही दिशा में निर्देशित करेंगे। तो ये हमारी दूसरी अवस्था थी फ्राइड के अनुसार। अब हम तीसरे विकास की अवस्था की बात करते हैं। तीसरी विकास की अवस्था है इसकी, तीसरी है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज, देखिए ये विकास की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। फैलिक स्टेज में बालक का, अभी इसमें देखा था आपने सेकंड स्टेज में, इसमें बालक के ईगो उत्पन्न हो जाता है, ईगो कार्य करने लगता है। इसमें जो आपने कल सुपर ईगो कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्राइड का, सुपर ईगो की अवस्था फैलिक स्टेज में आ जाती है। इसकी अवस्था का टाइम है आप 3 से लेके 9 वर्ष तक मान सकते हैं, या कहीं कहीं आपको 3 से 6 साल तक भी मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 आध साल का अंतर इस अवस्था में मिलता है क्योंकि सब इंडिविजुअल डिफरेंस से सभी में होते हैं। तो ये 3 से लेकर 6 वर्ष और 6 से 9 तक इसका समय चलता रहता है। तो फैलिक स्टेज जब आती है तब बालक का सुपर ईगो कार्य करने लगता है और सुपर ईगो आने से वो सही निर्णय लेने लगता है, नैतिकता के कार्य करने के लिए सही गलत में पहचान करने लगता है इस अवस्था में आके बालक। ठीक है, अब साथ में इसमें एक और, कल भी हमने इस पर बात की थी, 2 कॉम्प्लेक्स हैं, जो 2 ग्रंथियां बताई थी फ्राइड ने जिसका नाम दिया था। वो 2 ग्रंथियां इसी अवस्था में आके उत्पन्न होती हैं जब बालक में सुपर ईगो जन्म लेता है। उसके साथ ही साथ उसमें 2 कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं। उन कॉम्प्लेक्स का नाम था, पहला है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये इलेक्ट्रा और ये क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इस पे हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। देखिए ये ग्रंथियां हैं। जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है ये लड़कों में कार्य करता है। लड़के अपनी माता के प्रति ज्यादा स्नेह प्रदर्शित करते हैं, माता के प्रति स्नेह। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़कियां अपने पिता के प्रति ज्यादा स्नेह प्रदर्शित करती हैं, पिता के प्रति स्नेह। तो ये दोनों में होगा, ये लड़कों के लिए होगी, लड़कों के लिए है और ये लड़कियों के लिए है। ये ग्रंथियां ये लड़कियों के लिए है। ठीक है, ऑडिपस लड़कों की होगी जिसमें वो माता के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनसे ज्यादा उनका प्रेम होगा, और
इलेक्ट्रा है ये कॉम्प्लेक्स लड़कियों में होगा जो कि अपने पिता से ज़्यादा स्नेह प्रदर्शित करेंगी। देखिए साथ ही साथ इसमें बच्चे का सुपर ईगो उत्पन्न होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था है। और इसमें हम एक चीज़ ये भी कहेंगे कि जब हमने अभी लिबिडो की बात की थी, तो लिबिडो प्रत्येक जो अवस्थाएं हैं उनमें अलग अलग केंद्र बिंदु उसका होता है लिबिडो का। जैसे हमने ओरल स्टेज की बात की थी, तो ओरल स्टेज में लिबिडो अपने खुद पर ही होगा, उसकी मौखिक क्रियाओं पर होगा। दूसरा हमने एनल स्टेज की बात की थी, लिबिडो इसमें उस होमोसेक्सुअलिटी में उसे लिबिडो मिलेगा, उसकी लिबिडो की संतुष्टि होगी। अब हम फैलिक स्टेज की बात करते हैं, तो फैलिक स्टेज के स्टार्टिंग में होमोसेक्सुअलिटी बच्चों में होगी, वो खुद की क्रियाओं में ही उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। इसके बाद में जब ये वाली अवस्था बताई है फैलिक स्टेज के बाद में है जी फैलिक स्टेज में ही, पर स्टार्टिंग में होमोसेक्सुअलिटी बच्चों के अंदर होती है। इसके बाद में लड़का अपने माता के प्रति प्रेम दिखाता है और लड़कियां अपने पिता के प्रति स्नेह दिखाती हैं, तो उनका लिबिडो स्थान परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, अब ये फैलिक स्टेज की बात की। अब हम फोर्थ स्टेज पर चलते हैं। चौथी अवस्था है इसकी, ये है लेटेंसी। फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज की अवस्था मानी जाती है 6 से लेके 12 ईयर। देखिए कहीं कहीं आपको 6 से लेके 12 ईयर बताई जाएगी, कहीं कहीं 9 से 12 ईयर भी आपको मिल जाएगी ये अवस्थाएं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनकी अवस्थाओं में 1-2 साल का अंतर आपको प्रत्येक मनोवैज्ञानिक के अनुसार मिल जाएगा। ठीक है, अब इस लेटेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज का विलुप्त हो जाना। जो अभी लिबिडो थी, जो दिखाई दे रही थी बालक के अंगों में दिखाई दे रही थी, उसकी क्रियाओं में दिखाई दे रही थी, वो लिबिडो जो इंस्टिंक्ट है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है या सेक्सुअल अर्ज है, वो इस समय विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में जाने लगता है, पढ़ने जाएगा तो उसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, उसका काम भी बढ़ जाएगा, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, क्लास में बहुत सारे फ्रेंड मिलेंगे, उसे पढ़ाई में भी अपना स्थान बनाना है, नई नई चीज़ें सीखना है। तो जैसे जैसे इसका सोशल एरिया बढ़ेगा, इस समय उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, पढ़ाई के प्रति उसका ध्यान आकर्षित हो जाएगा, तो उसके अंदर जो सेक्सुअल अर्ज है इस समय दिखाई नहीं देगी फोर्थ स्टेज में, इसीलिए इसे लेटेंसी स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यह स्कूल जाने की अवस्था होती है और इसे अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय इसमें लिबिडो या जो सेक्सुअल एनर्जी है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब इसकी फिफ्थ स्टेज की हम बात करते हैं। फिफ्थ स्टेज है, ये है जेनिटल स्टेज है। देखिए जेनिटल स्टेज होती है इसकी किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात हम करते हैं जो होती है 12 या 13 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो ये इसकी जेनिटल स्टेज है जो 12 वर्ष से लेके आप ये बात तक हम इसे एडल्ट एज कह सकते हैं, या ये जन्म से लेके मृत्यु तक भी कार्य करती है जेनिटल स्टेज। तो इस अवस्था में आके बालक का जो लिबिडो है वो अपोजिट सेक्स पर उस पर केंद्रित हो जाएगी। तो इस अवस्था में आते आते बालक जब किशोरावस्था में आ जाता है तो वो दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होने लगता है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बात करना पसंद करती हैं और लड़के लड़कियों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेक्सुअल एनर्जी है वो अपोजिट सेक्स पर केंद्रित हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने 5 अवस्थाएं पढ़ी जो कि फ्राइड ने बताई हैं मनोलैंगिक विकास की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवस्थाएं हैं। तो आज हम बस इन्हीं अवस्थाओं के बारे में आपको बताना है, इस पर आपने चर्चा की। अब एक वीडियो बना के मैं आपको जितनी भी आपने फ्राइड की थ्योरी की जितने भी इम्पोर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सभी का मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी शॉर्ट में, जिससे आप इस थ्योरी को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।